नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात के प्रवासी हिमाचलियों को निवेश के लिए किया आमंत्रित। निवेश के लिए सहायता का दिया आश्वासन। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए केंद्र प्रायोजित टेली मानस कार्यक्रम का शिमला से किया शुभारंभ। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए 21 युवाओं का चयन। दिल्ली सहित गुजरात का करेंगे भ्रमण। और प्रदेश में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाओं में होगी आपदा से बचाव पर चर्चा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना व प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शुमार है और कांगड़ा जिला प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनकर उभरेगा। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र में बुनियादी अधोसंरचना के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आगामी 4 वर्षों में हिमाचल को एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने और अगले दशक में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के हिमाचली समुदाय ने टीम एक प्रयास के सहयोग से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अंशदान राज्य सरकार के आपदा राहत व पुनर्वास कार्यों को गति प्रदान करेगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला से प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल व गुणात्मक उपचार के लिए केंद्र प्रायोजित टेली मानस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शांडिल ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी से प्रदेश भर में कॉल सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों में रोगियों व उनके सहायकों से समस्या जानकर उपचार व परामर्श की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। शांडिल ने कहा कि शुरू में इसके लिए 8 मनोचिकित्सक तैनात किए जाएंगे और प्रदेश में रोगियों की संख्या व मांग के आधार पर केंद्रों और चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनोचिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए केंद्र द्वारा 1 करोड़ 6 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। टेली मानस कार्यक्रम द्वारा प्रदेश के मनोरोगियों के उपचार के लिए उदारतापूर्ण वित्तीय सहयोग राशि प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों व जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज के बारे में व्यापक चर्चा भी की। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज जनजातीय पांगी उपमंडल में परियोजना सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने सभी विभागों द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि जनजातीय उप योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर खर्च की जा रही है। बैठक में उन्होंने बीएसएनएल के अधिकारियों को घाटी में संचार सुविधा को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्तावित 15 टावरों में से 4 निर्माणाधीन टावरों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और शेष का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए सभी विभागीय औपचारिकताएं जल्द पूर्ण करने को कहा। बाद में राजस्व मंत्री ने पंचायती राज विभाग और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न ग्राम पंचायतों की कार्यविधि पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने घाटी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाकर शिक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम के 4 सदस्यीय दल ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार रविनेश कुमार के नेतृत्व में आज कांगड़ा जिला के ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्रीय दल ने भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त मकानों का मौके पर जाकर निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय दल ने बाढ़ से प्रभावित सिंचाई परियोजनाओं और किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा लिया।
केंद्रीय दल ने पंजाब हिमाचल को जोड़ने वाले चक्की पुल और इंदौरा उपमंडल के ढांगू माजरा में क्षतिग्रस्त सड़क का भी निरीक्षण किया। इससे पहले केंद्रीय टीम ने गग्गल हवाई अड्डे पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सिरमौर ज़िले का पांवटा साहिब क्षेत्र प्रदेश के अग्रणी औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है और आने वाले समय में इस क्षेत्र का और अधिक विकास किया जाएगा। ये बात उन्होंने आज बातापुल के समीप सिनेमा हॉल के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि हॉल के 2 थिएटरों में 200-200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए 21 युवाओं का चयन किया गया है। सांसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेधावी और उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग ठाकुर द्वारा निःशुल्क आयोजित किया जाता है। ये छात्र 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक भारत दर्शन यात्रा करेंगे। इस दौरान ये छात्र दिल्ली दर्शन के साथ गुजरात दौरे पर भी जाएंगे। इस भारत दर्शन को थोड़ी पढ़ाई थोड़ी घुमाई का नारा दिया गया है, जिसके तहत छात्रों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अनुराग ठाकुर की एक अन्य पहल एक से श्रेष्ठ के तहत 2 अध्यापिकाओं का चयन भी किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। केंद्रीय मंत्री पिछले 5 सालों में सांसद भारत दर्शन के तहत अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के 101 बच्चों को यात्रा करवा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर इस वर्ष समर्थ कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इस वर्ष समर्थ कार्यक्रम का 13वां संस्करण आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन में ग्रामीण स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा में मानसून से संबंधित आपदा, भूस्खलन, भूकंप, आग, हवा जैसे प्राकृतिक खतरों से निपटने के लिए सुरक्षित समाधानों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में भूस्खलन शमन गतिविधियों, सुरक्षित निर्माण पद्धतियों व ग्रामीण स्तर पर पारंपरिक निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वे आज सोलन जिले के कुमारहट्टी में 4 दिवसीय ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याद में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 272 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ सृजनात्मक कला विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। वे आज सोलन जिले के राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में 3 दिवसीय प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। 30 सितंबर तक चलने वाले यूथ महोत्सव कार्यक्रम में 70 महाविद्यालयों के 650 प्रतिभागी 10 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। कुल्लू जिला में भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से बाधित वॉल्वो बस सेवा का मनाली के लिए परिचालन आज फिर आरंभ हुआ। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने पतली कूहल से वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाई और स्वयं भी बस में मनाली तक सफर किया। उन्होंने बताया कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में लगभग 80 दिनों के बाद आज वॉल्वो बस पहुंची है। भुवनेश्वर गौड़ ने उम्मीद जताई कि मनाली के लिए वॉल्वो बस सेवा के परिचालन से आपदा के कारण बंद पड़ी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे पूर्व वॉल्वो बस के मनाली पहुंचने पर होटल व्यवसायियों सहित स्थानीय लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कांग्रेस नेता बौखला गए हैं और झूठी बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जनता से झूठे वायदे कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के 9 महीने बीत जाने पर भी उन्हें पूरा नहीं कर पाई। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं, जिन्हें वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखती है और इसी कारण प्रदेश में सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया है। देश भर में आयोजित किए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े व स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजधानी शिमला के विभिन्न स्कूलों में स्वच्छता शपथ व परिसर की साफ सफाई का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूलों के छात्र उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला के बैचड़ी स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज विद्यार्थियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। इस दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी प्रकाश पंत ने कहा
कि स्वच्छता के सिद्धांत का पालन करके विद्यार्थी अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात के प्रवासी हिमाचलियों को निवेश के लिए किया आमंत्रित। निवेश के लिए सहायता का दिया आश्वासन। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए केंद्र प्रायोजित टेली मानस कार्यक्रम का शिमला से किया शुभारंभ। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए 21 युवाओं का चयन। दिल्ली सहित गुजरात में का करेंगे भ्रमण। और प्रदेश में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाओं में होगी आपदा से बचाव पर चर्चा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।